गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्टॉक्स टू वॉच पे मैं शुचि रूंगटा आप सबका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीक हमने देखा कि यूएस में एक इन्फ्लेशन डेटा रिलीज था, जिसके कारण ऑल यूएस इंडाइसेस, वेदर इट इज डाउ जोन्स, एसएनपी 500, नैस्डैक, रसल 2000, सभी ने अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास अपने इंट्राडे लो से बाउंस बैक देखा। बट व्हाट डज दिस मीन? क्या एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है यूएस इंडाइसेस पे? वी आर नॉट वेरी श्योर, बिकॉज जो फ्राइडे का ट्रेडिंग एक्शन था वहां क्लियरली एक फॉलो अप बाइंग मिसिंग था, एंड वहां से हमने वापस 1.5 से 2% की गिरावट देखी है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक बॉटम फॉर्म होने में और एक ट्रेंड इस्टेब्लिश होने में वी नीड दैट फॉलो अप बाइंग। डॉलर इंडेक्स अभी भी 113 के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो चलिए निफ्टी पे एक डिटेल व्यू देखते हैं कि निफ्टी इंडिया कैसे रिएक्ट करेगा, व्हाट हाउ इट इज प्लेस्ड, कौन से स्टॉक्स है जिसपे हम ध्यान दे सकते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, जो आने वाले दिनों पे निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और निफ्टी पे एक डिटेल चर्चा। तो ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, इस द डेली चार्ट। और डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ हम कंटिन्यूसली लास्ट वीक 3 कैंडल्स का लो सिमिलर है, विच इज अराउंड 16,950। मतलब बार बार बुल 16,950 पे सपोर्ट ले रहे हैं और बाउंस बैक कर रहे हैं बेस्ड ऑन द यूएस डेटा। और वहां पे जो 5% का इंक्रीज आया था लोज से, तो फ्राइडे मॉर्निंग इंडिया ऑल्सो ओपन गैप अप, बट फॉलो अप बाइंग नहीं मिला। आप देखें यहाँ रेजिस्टेंसेस क्रॉस नहीं हुए, एंड जो कैंडल का फॉर्मेशन है, ओपनिंग एट द हाईएस्ट एंड क्लोजिंग एट द लोएस्ट, इसका मतलब दिस इज अ वीक कैंडल। ओपनिंग बेस्ड ऑन ग्लोबल क्यूज हमें पॉजिटिव ओपनिंग मिला, बट जैसे ही मार्केट खुला बेयर्स एक्टिव हो गए। सो दिस इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। ओके, और यहाँ पे एक ये गैप क्रिएट हो गया है। अगर ओवरऑल आरएसआई का स्ट्रक्चर देखें तो आरएसआई अभी भी 50 के नीचे है डेली चार्ट्स पे, और एमएसीडी इज जस्ट नॉट गिवन अ बाय सिग्नल, अबाउट टू गिव अ बाय सिग्नल। वी डू नॉट हैव अ कंफर्मेशन येट। मूविंग एवरेजेस का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के एकदम बीच पे ट्रेड कर रहा है, और डेली टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली एट द रेजिस्टेंस इट हैड क्रॉस्ड इट ऑन द गैप अप ओपनिंग बट डिड नॉट क्लोज। तो हमें जब तक एक क्लोजिंग अबव द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस नहीं मिलेगा, जब तक ये जो रेजिस्टेंस है प्रीवियस स्विंग हाई वो क्रॉस नहीं होगा, RSI 50 के ऊपर नहीं जाएगा, वी कैन नॉट से दैट बुल्स हैव स्ट्रेंथ और एक प्रॉपर ट्रेंड इस्टेब्लिश होगा ऊपर की तरफ, या बॉटम बन गया है, या बुल्स आर in an upward trajectory. No, we will have to wait for a confirmation. A follow up buying is what we need, जैसे कि we can say that yes, the short term bottom is formed. So as of now, what is the structure look like? Unless and until we close above the moving averages and we cross 17,400 450 zone, the bulls are still not established properly. And yes, 16,950 becomes a very important support. अगर 16,950 break हो जाते हैं तो bears will have an accelerated power. Currently अगर बात करें कि निफ्टी क्या लग रहा है, निफ्टी एक नो मैन्स लैंड पे है, बिकॉज ये गैप ओपन क्रिएट हुआ, वापस फिल अप हो गया। वी माइट फिल अप दिस गैप अगेन ऑन जो ये यहाँ पे ये गैप दिख रहा है, विच इज 17,186 एंड 17,100 का ये गैप मोस्ट लाइकली वी कैन एक्सपेक्ट कि मंडे को फिल हो जाएगा। सो वी माइट हैव अ डिप और समथिंग। सो करंटली, to conclude, yes, Nifty is in a no man's land. We will have to wait for a follow-up buying that is above 70,420. We can have some meaningful strength on the upside. And yes, agar 16,950 break ho jata hai niche, so bears will be again in action.
and we might see कि ये जो previous swing low है ये break होके we might see a new low which will be somewhere around 16,450-500 again. So if 16,950 breaks on the lower side, we might have a good fall. So ये था Nifty का overall structure. Now coming to Bank Nifty. Before I check the Bank Nifty chart, I would like to talk about the Bank Nifty versus Nifty का ratio chart. ये पिछले कई महीने से हम लोग बोल रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स हैव कॉन्स्टेंटली आउटपरफॉर्म्ड द निफ्टी ओवरऑल. यहाँ एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड का ब्रेक आउट देखा था हमने. ये अगर आप देखेंगे 2021 से जो ये ट्रेंड लाइन था ये ब्रेक कर दिया एंड वी हैड अ गुड रैली इन बैंक निफ्टी. उसके बाद यहाँ पे वी सॉ अ गुड करेक्शन एंड एग्जैक्टली 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल से बैंक निफ्टी इज बाउंसिंग बैक. सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि निफ्टी को बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा. इट विल शो रिलेटिव स्ट्रेंथ विजाविस निफ्टी. अगर हम आरएसआई देखें तो आरएसआई 50 के ऊपर है इस रेशियो चार्ट का एंड एमएसीडी इज इन द पॉजिटिव जोन, right? So overall bank nifty looks stronger compared to nifty. Standalone chart bank nifty का देखते हैं तो again yes RSI is just cross 50 and यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक छोटा सा consolidation pattern बैंक निफ्टी ने बनाया and यहाँ से again Friday के trading action पे we saw that breakout but it could not cross the previous swing high. सेम केस ये रहा. ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है इसको क्रॉस नहीं किया विच इज 39,600 लेवल्स. सो 39,600 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी जाता है वी माइट सी एन एक्सिलरेटेड बुलिश मोमेंटम एंड इट कैन टच अगेन 40,000 ऑड लेवल्स इन बैंक निफ्टी, राइट? As of now, again, we will need a follow-up buying and confirmation for the same. मूविंग एवरेज सेटअप अगर बैंक निफ्टी पे देखेंगे सो इट इज बेटर प्लेस्ड बिकॉज just show you it is trading above the moving average. ये closing after the pattern breakout बैंक निफ्टी फर्स्ट टाइम अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग दिया है आफ्टर ऑलमोस्ट 23rd September के बाद. So again this is one positive sign of development which we can see in बैंक निफ्टी. अगर हम रेशियो चार्ट यहाँ पे देखो तो ये भी एक पॉजिटिव जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर चला गया है एंड द RS55 इज एनी विच वेज इन द पॉजिटिव जोन. सो ओवरऑल यस बैंक निफ्टी लुक्स बेटर प्लेस्ड इन कंपैरिजन टू द अदर मार्केट स्टॉक्स एंड इंडाइसेस. कमिंग टू स्टॉक स्पेसिफिक फर्स्ट स्टॉक क्योंकि हम बैंक निफ्टी के बाद बात कर रहे हैं फेडरल बैंक के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी. सो फेडरल बैंक में हमने वीकली बेसिस पे वॉल्यूम एक्टिविटी देखा है ऑन फ्राइडे विच इज दिस. अगर आप यहाँ पे देखें प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट वाइज द स्टॉक इज मेड अ फ्रेश न्यू हाई अराउंड 52 वीक हाई जोन. सो क्लियरली रिलेटिव परफॉर्मेंस एंड आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक डिपिक्ट कर रहा है. इट इज above the moving average and एक monthly chart setup देखते हैं. It looks very good. ये delete करके मल्टी मंथ हाई का वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ हमने ब्रेकआउट देखा है फेडरल बैंक में. सो ओवरऑल कमिंग 6 months व्यू के लिए दिस स्टॉक लुक्स क्वाइट डिसेंट बिकॉज इट हैज शोड दैट रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे. एंड वीकली चार्ट डेली चार्ट भी अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हमने शॉर्ट टर्म देखा है दिस इज अगेन breakout at 124 levels यहाँ पे and volume has been positive for this particular chart. So overall Federal Bank looks quite positive. अगर हम relative strength की बात करें तो it is all showing in the positive zone. So we know that the stock is outperforming. It is above the moving averages. At अगर हम RSI की बात करें RSI का what is the status momentum क्या बता रहे हैं? So yeah, so RSI is above 50. MACD is giving a fresh buy over here. And interestingly, अगर
ये देखिए जो ये वॉल्यूम एट प्राइस मैंने प्लॉट किया है डेली पे, सो यहाँ पे मेन वॉल्यूम हुआ है विच इज दिस लेवल अगेन 124 पे, एंड मार्केट इज ट्रेडिंग अबव दैट. सो ऑब्वियसली 124 लेवल्स एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाता है. एनी डिप टुवर्ड्स इट कैन बी यूज्ड एज एन एक्सीलेंट price level to enter the stock. So 124 will be an important support in the stock. And resistance की अगर हम बात करें तो yes, immediate resistance फ्राइडे का जो ट्रेडिंग हाई है that is 132.2 will act as a resistance. सेकेंड स्टॉक जो मैं बात करना चाहूंगी वो है गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर विच इज GNFC. अगेन अ गुड पॉजिटिव सेटअप. ये देखिए यहाँ पे हम एक पैटर्न देख सकते हैं. I'll draw and show it to you. ओवरऑल ब्रॉडर पैटर्न का हिस्सा है ये स्टॉक, और यहाँ पे ये एक फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है विथ वॉल्यूम्स. सो विथ वॉल्यूम हमें यहाँ पे ये फ्रेश ब्रेकआउट मिला है, एंड इट हैज क्रॉस्ड दिस लेवल आल्सो विच इज दिस कंजेशन. ठीक है, and RSI is above 50, MACD is in the buy mode. So overall the structure is positive. Again moving average structure अगर हम देखें GNFC का, so it has closed above the moving averages. जो यहाँ पे हमें एक negative crossover मिला था GNFC पे, वहां से अभी ये इसका स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड प्राइस फर्स्ट टाइम मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग दिया है. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज अगेन फेवरेबल बिकॉज 200 DMA पे ये बार बार सपोर्ट लेकर के वापस बाउंस बैक किया है. सो ओवरऑल द स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रेंथ इज पॉजिटिव. सपोर्ट की अगर बात करें तो 660 रुपीज विल बी एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन ऑफ दिस स्टॉक. एनी डिप टुवर्ड्स दिस मार्केट, क्योंकि अभी नो मैन्स लैंड में है ओवरऑल, वी माइट हैव इंट्राडे वोलेटिलिटी, तो एनी डिप towards 660, 670 can be used to accumulate. 640 will be the next support. Resistance की अगर हम बात करेंगे तो 750 and 780 will be the important resistance zone in GNFC. थर्ड स्टॉक जो मैं बात करना चाहूंगी वो है नारायण ह्रुदयालय. अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप. इसको लाइन चार्ट पे देखते हैं तो बहुत क्लैरिटी मिलेगी. ये देखिए लाइन चार्ट पे ये जो कंजेशन था 1 2 3 स्विंग टॉप्स को ये स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस कर गया है. वॉल्यूम एक्टिविटी हैज बीन सपोर्टिव एंड इट ट्रेड्स अबव माय मूविंग एवरेजेस. ओके, RS की बात करें तो ये देखिए रेशियो चार्ट हमारा एवरेज के ऊपर है, और RS 55 and 21 both is in the positive zone, again showing strength. कैंडलस्टिक्स की बात करें अब वापस, इसको यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो ये देखिए कंटिन्यूअसली मार्केट जब इतना वॉलेटाइल था ये स्टॉक आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को, और RSI जो है 50 के ऊपर नहीं 50 के नीचे स्टे नहीं किया, एंड इट इज वेल बियॉन्ड 50 एंड टुवर्ड्स दिस लेवल, राइट. MACD हैज गिवन अ फ्रेश बाय जोन. सो डेफिनेटली ये जो फ्राइडे का ट्रेडिंग हाई है विच इज 749 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, but any dip again towards 710 715 levels can be used as an opportunity to enter, and big support is at 691. So overall the chart structure of Narayan Hrudyalayar is quite positive. दोस्तों ये तीन स्टॉक जो हमने अभी डिस्कस किए इस वीडियो पे, ये एक स्विंग ट्रेडिंग पॉजिटिव स्ट्रक्चर स्टॉक्स है, नॉट दैट इट इज गोइंग टू आउट परफॉर्म इमीडिएटली इन दिस वीक. These will outperform the Nifty in the coming few days. These are strong stocks, और ये आने वाले कुछ महीनों में 1 month to 3 months के टाइम फ्रेम को अगर हम ले तो they will outperform the Nifty and perform well. ओके, आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया. धन्यवाद.